ज्ञानवापी के मसले पर कल अदालत का सबसे बड़ा फैसला आने वाला है। वो ये तय करेगा कि आखिर ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्ष जो दावे कर रहे हैं उसमें किसका दावा कितना मजबूत है। हम इस वक्त काशी में हैं और काशी के लोग लगातार बाबा भोले की पूजा करते हैं, बाबा भोले के भक्त हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष जो दावे कर रहा है उन दावों को लेकर के अदालत क्या सोचती है, क्योंकि लगातार जिरह के दौरान हिंदू पक्ष के वकीलों ने उन बातों को अदालत के सामने रखा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर के और तमाम प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालत में अपनी बात को रखा है। अब अदालत का फैसला आना बाकी है। हमारे साथ तमाम लोग हैं। मैडम, कल फैसला आ रहा है, कितनी निगाहें आपकी हैं इस फैसले पर और किस तरीके से आप देख रही हैं? आदि विश्वेश्वर जी थे, हैं और रहेंगे। हो रहा था कि हमारे बाबा मिल गए, अरे मिलते तो वो हैं जो होते नहीं हैं। और हमारे बाबा अनादिकाल से इस काशी में निवास कर रहे हैं और हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं और माननीय न्यायालय से हम लोग आग्रह भी करते हैं कि हमारी आस्था को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय दे और हमारे पक्ष में दे, क्योंकि बाबा हमारे थे, हैं और सदैव रहेंगे। और बात श्रृंगार गौरी की जाती तो हम नारी शक्ति, महिला शक्ति और मातृ शक्तियों की पूजनीय माँ गौरी हैं, जिनके पूजा के बिना हमारा कोई भी कार्यक्रम अधूरा होता है। उन माँ की पूजा का अधिकार हम सभी मातृ शक्तियों को मिलना चाहिए। ये मेरा करबद्ध निवेदन माननीय न्यायालय से। मैडम, किस तरीके से आप देख रही हैं जब फैसला आ रहा है? बाबा भोले की भक्ति है, मंदिरों में पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। जैसा कि बाबा विश्वनाथ की बात हम करते हैं तो 1991 के वार्षिक एक्ट की बात करते हैं। उस समय जब एक्ट शामिल हुआ था हमारे यहाँ, तो उस एक्ट में जो परिस्थितियां थी उस अनुसार उसको लागू किया गया था। आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक्ट बनते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। एक्ट को लेकर अगर से हम चलेंगे तो बाबा विश्वनाथ के लिए हमारे मन में अगाध प्रेम है। काशीवासी होने के नाते, सनातन धर्म से हम लोग संबंध रखते हैं। एक महिला होने के नाते बाबा विश्वनाथ का हम लोग चाहते हैं कि मंदिर वहीं फिर से दोबारा पुनर्स्थापित हो। और रही बात न्यायालय की, तो न्यायालय एक ऐसा संविधान है जो हमारे पूरे भारतवर्ष को मान्य रहेगा और विश्व में बाबा का सर्वविख्यात मंदिर बन के रहेगा, ये मेरा विश्वास है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरा पक्ष गया था, उसके बाद जिला जज की अदालत में पूरे मामले को ट्रांसफर किया गया। क्या लग रहा है आपको फैसले को लेकर? देखिए, हमारा तो उम्मीद है कि ये फैसला निश्चित रूप से पूर्व आधारित हम लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोग अनादिकाल से हम अपने बाबा पर विश्वास करते हैं और बाबा का आशीर्वाद है, यह फैसला हमारे लिए आएगा। बाबा के भक्ति की बात होती है, महिलाएं तमाम गीत गुनगुनाती हैं, आप किस तरीके से कुछ सुनाएंगी? तो सुना नहीं सकते। बाबा भोले के लिए कुछ कहेंगी? बम बम बोल रहा है काशी। तो देखिए, बम बम बोल रहा है काशी। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, कल फैसला आना है, हिंदू पक्ष को कितनी उम्मीदें हैं? आप सब लोग जानते हैं कि सत्य की विजय होती है। बाबा विश्वनाथ जी कभी अन्याय नहीं करते हैं किसी भी साथ। हम लोगों के साथ, हिंदू पक्ष के साथ अन्याय हुआ है। निश्चित तौर पर कल फैसला हिंदू के पक्ष में आएगा, ये मेरा कहना है। अदालत में एक लंबी लड़ाई है और दूसरा पक्ष जो है कई दुहाई दे चुका है, दूसरे पक्ष के वकील भी बदले जा चुके हैं। आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई कितनी मजबूत है? सर्वप्रथम मैं न्यूज 18 नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं यहाँ आने के लिए। भाई साहब, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को, हिंदू अस्तित्व को मिटाने का प्रयास मुगल शासकों ने किया था, और आपने देखा होगा लोग यही कहते थे कि अयोध्या में जो है राम जी का मंदिर नहीं बन पाएगा। हमारे पूरे भारतवर्ष के आस्था के प्रतीक जो हम लोगों के जो मान्यता है, भगवान राम का मंदिर, भव्य मंदिर जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़िया मंदिर बन रहा है, जिसको पूरा विश्व देख रहा है। ठीक उसी तरह से आप जाकर के देखेंगे तो ज्ञानवापी का जो परिसर है, अगर आप उसका अवलोकन करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ कभी मस्जिद रही ही नहीं है। उसको औरंगजेब ने तोड़ा था, उसको बिगाड़ा था। तो उसको बिगाड़ने का काम जिस तरह से आताइयों ने, मुगलों ने किया था, मंगोलों ने किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय न्यायालय की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से हिंदू के पक्ष में निर्णय आएगा, निर्णय देगा, और हम हिंदू और सनातन व्यवस्था का जो है सम्मान होगा। आदरणीय मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, आदरणीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से हमारे देश का नेतृत्व करते रहे और हमारे सनातन परंपरा का जो है सम्मान होता रहे। जो हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले में जो दावे किए हैं, भाई साहब जरा आगे आइए, बताइए, आप आगे आइए भाई साहब, बताइए जरा, हिंदू पक्ष ने जो दावे किए हैं वो कितने प्रबल लगते हैं आपको? सबसे अधिक प्रबल लगते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म हम लोग का सनातन धर्म है और इससे जुड़ा हुआ हम लोग का पूरा विश्वास है लोगों का, सबका, 100 करोड़ लोगों का।
और जो भी फैसला आएगा उसका पर मान किया जाएगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ सबका उत्पाद रखते हैं। तो बाबा भोलेनाथ का भी हम लोग को जो मुकदमा किए हैं तो न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि हम लोग पक्ष में ही फैसला आएगा। क्या लगता है आपको? वैसे तो कहा जाता है काशी में कि हर व्यक्ति जो है बाबा भोले की भक्ति में लीन रहता है। अब मंदिरों में पूजा पाठ भी शुरू हो गया है कल के फैसले को लेकर। एकदम फैसले के उसी फैसले को ध्यान रखते हुए हम लोग काफी वेट कर इंतजार, कल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हर हर शंभू काशी विश्वनाथ शंभू, हर हर भोले काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। देखिए आप, हर हर महादेव का उद्घोष शुरू हो चुका है। भाई साहब, कल फैसला आ रहा है। जो मस्जिद पक्ष है उसकी दलीलें थी कि ये कोई सबूत नहीं है, जबकि सर्वे के बाद कुछ चीजें सामने आई। देखिए, मस्जिद का तो स्वरूप ही वहाँ नहीं है। जो देखने से जो है कि प्रतीत होता है कि ये जो है कि सदैव जो है कि मंदिर का है जो है कि स्वरूप रहा है। कुछ जो है कि मुगल शासक के जो आक्रामक टाइप के जो है कि शासक थे, उन्होंने जो है कि मंदिर को तोड़ करके जो है कि मस्जिद का जो है कि रूप दे दिया था। लेकिन आप वहाँ गए होंगे, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, अपने आराध्य का जो है कि वहाँ पर जो है कि पूजा दर्शन करने जाते हैं। देखने से जो है कि प्रतीक लगता है। हमारी नंदी आज भी जो है कि हमारे बाबा के जो है कि तरफ जो है कि ध्यान लगा करके आज भी जो कि देख रहे हैं कि हमारे जो है कि महादेव कब जो है कि उनका जो है कि दर्शन करने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। और वो समय आ गया है, कल का फैसला हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा। हम लोगों के आराध्य बाबा महादेव हम लोगों को जो है कि जिस तरीके से जो है कि पूर्व में जो है कि दर्शन देते आ रहे थे, उसी तरीके से जो है कि दर्शन हम लोगों को जो है कि उनका करने का सौभाग्य मिलेगा। यह पूर्ण विश्वास जो है कि हम लोगों को है। काशी की अगर बात करें तो कल कितना बड़ा ऐतिहासिक दिन आप मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि काशी के इतिहास और काशी के अगर पूरे धरोहर के बारे में केवल पढ़ लिया जाए तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी किसी अंग्रेज ने यहाँ जब ट्रेन से जा रहा था तो उसने भी कहा कि मुझे भी पता है कि काशी विश्वनाथ जी के यहाँ कोई हिंदू जो है पूजा हो रही थी। वह कभी भी न्यायालय जो चलती है वह इतिहास के आधार पे चलती है, साक्ष्य के आधार पे चलती है। तो साक्ष्य तो काशी के इतिहास में पहले से परिणित है। ब्रिटिश काल के शासन के समय ही वहाँ भगवान की पूजा होती रही है। बाद में औरंगजेब आए, बाद में जो बाबर से लेकर के अकबर ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके, और उनको ये लगता था कि हम मंदिर इसलिए तोड़ते थे क्योंकि उनको लगता था कि कहीं मुसलमान हिंदू ना बन जाए। उनकी ये आस्था थी, इसलिए उन्होंने हमारे 108 मंदिरों को इस काशी में तोड़ने का काम किया है। हमारा इतिहास पौराणिक है और हमारे इतिहास का अपना साक्ष्य भी है। साक्ष्य मैंने पहले ही कहा कि कोई अंग्रेज भी जा रहा था जिस समय ब्रिटिश का शासन चल रहा था, उसने भी कहा कि काशी में जो है भगवान की। सवाल सबसे बड़ा ये, 1991 के वर्शिप एक्ट की दुहाई लगातार विपक्ष दे रहा है, दूसरा पक्ष दे रहा है, और उसको लेकर सियासी दल भी लगातार माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सियासत होनी चाहिए इस पर। वो जिस एक्ट की बात करते हैं वह उस कथित मस्जिद पर लागू ही नहीं होता है। वो सदियों से महादेव का मंदिर रहा है। आज भी उस जो कथित मस्जिद है उसके अंदर महादेव जी के तमाम चिन्ह विराजमान हैं। कहीं से वह मस्जिद नहीं लगता है। एक आगे थोड़ा बहुत कुछ कर दिए हैं लेकिन वो पूर्ण रूप से मंदिर है। हम तो यहाँ के समस्त मुस्लिम भाइयों से जो 200-300 साल पहले खुद हिंदू थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कल के मुकदमे में जाकर अपना दावा हटा लें और वह मंदिर स्वेच्छा से हिंदुओं को दे दे, जिससे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे और महादेव जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या, काशी और मथुरा की बात होती है। अयोध्या में अब देख रहे हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब सबकी निगाहें काशी पर हैं। सबसे पहले भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व में मात्र हिंदुओं के लिए एक देश है हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान में अयोध्या, मथुरा और काशी की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? सबसे बड़ी बात कि आज हिंदू ज्ञानवापी मंदिर की मस्जिद की लोग बात कर रहे हैं, तथा कथित मस्जिद की बात। ज्ञानवापी से क्या साबित होता है? ज्ञानवापी शब्द ही ज्ञान की प्राप्ति का केंद्र जो है उसको कहते हैं ज्ञानवापी। और उस स्थान हिंदुत्व का स्थान है और वहां कहां से आक्रांताओं द्वारा तोड़ के तथा कथित मस्जिद बना दी गई, वो कहां से क्षम्य है? इसलिए हमारे मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि जो हम लोगों की हिंदू शौक और हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसके लिए वो ज्ञानवापी मस्जिद को अपने अधिकार को छोड़ के वहां बाबा विश्वनाथ का पुनः एक भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। सर, फैसला आने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी है। दिलों की धड़कनें तेज हैं क्या? दिलों की धड़कनें तेज हैं और हम लोग जानते हैं कि नहीं बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा।
और बता दूं आपसे एक चीज कि यहाँ काशी के चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो ऐसी जैसे लोग भले बोलते रहें, लेकिन यहाँ मुस्लिम पक्ष, जैसे अयोध्या में आज शांति बनी है, यहाँ का मुस्लिम पक्ष भी अब चाह रहा है कि नहीं, वो जानता भी है। वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कहानी खुद कहते हैं वो कि वहाँ बाबा विश्वनाथ का मंदिर था, एक बाहरी आया, हम लोगों के बीच में लड़ाया और एक कालिक पुत के गया है हमारे समाज पर। वह ज्ञान वापी मंदिर, जो ज्ञान वापी मस्जिद बना है, उसे हटा करके बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बना करके शांति व्यवस्था को कायम करते हुए भाईचारे को बना करके गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है उसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम भी गंगा के घाट पर जाके वजूद करते हैं और हिंदू भी जाकर गंगा जल चढ़ा करके सूर्य को प्रणाम करते हैं। और यह संस्कृति हमारे बनारस की रही है। पूरे विश्व में मानवता का एक अच्छा संदेश जाएगा, बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा। और कल आप देख लीजिएगा, अब किसी भी साक्ष्य में देख लीजिए, आज इस काल में देख लीजिएगा, पूरे सावन महीने में देख लीजिएगा, जितना बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग का दर्शन नहीं हुआ है, वो जो नंदी वहां पर लगाए टकटकी देख रहे हैं, हम लोग देख रहे थे कि अगर उत्सुकता बढ़ गई है, यानी कि आप कह रहे हैं उत्सुकता बढ़ गई है। और भी कुछ लोग हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे अलग अलग पार्टियों के नेता हों या ओवैसी साहब हैं, वो उनकी बयानबाजी हो रही है, वो इसको दूसरी तरीके से देख रहे हैं। ये ओवैसी का कोई औकात तो नहीं है, ये तो दंगाई है। ये गजनी और गोरी के मार्ग पर चलने वाला वो जो ओवैसी है वो आकर के भड़का रहा है। एक अंधा व्यक्ति भी यदि ज्ञानवापी के दीवार पर ऐसे जाकर के हाथ लगा कर देखेगा तो भी वहाँ पर श्रृंगार गौरी का पूरा मिल जाएगा प्रमाण। और सारी प्रमाण हमारे काशी बाबा विश्वनाथ के एकदम है, साक्ष्य है। और उसके आधार पर न्यायालय निश्चित रूप से, जब हम कह रहे हैं कि अंधा व्यक्ति यह साबित कर सकता है कि यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तो ये निश्चित रूप से वह सारे साक्ष्य। और देखिए, ये लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष के पास मजबूत साक्ष्य है, हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने तमाम दलीलों को रखा है। अब देखना ये होगा कि कल अदालत में इस पूरे मसले पर जब फैसला सामने आता है तो अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने को के बाद किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा है, ये देखना होगा। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 वाराणसी।